चलिए भाई क्लास देखिए, जो थोड़ा सा पढ़ाया था ना उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं है, वो साउंड नहीं है उसके अंदर। तो अब आ रही है, अबे को ब्लिंक कर रहे हैं तो वो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था शायद। सुनो कोई नहीं, थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ओए बस भाई पीछे देखिए, चैप्टर आप लोगों के साथ जो शुरू करा है ना वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर का नाम ये है और एक चीज़ सब में कॉमन है, वो है इनका सी डबल बॉन्ड ओ। बस फर्क इतना सा है कि एल्डिहाइड्स होते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, जनरलाइज फॉर्मूला है। आर यहाँ पर कोई भी कार्बन का ग्रुप हो सकता है, इट में बी सी एच थ्री सी एच ओ, इट में बी सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ, मतलब दो कार्बन का भी हो सकता है, तीन का भी, चार का भी, कुछ भी हो सकता है ना। कि आर वाली जो चेन है दो, एक कार्बन की भी, दो की भी, तीन की भी, चार की भी, कितने की भी हो सकती है। कीटोन्स का जनरलाइज फॉर्मूला ये होता है कि सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ कार्बन चेन लगी होती है और कार्बोक्सिलिक में एक तरफ कार्बन चेन होती है, एक तरफ OH होता है। सो और बाकी की भी हम क्लासेस देखेंगे, लेकिन आप लोगों को अभी डिटेल में पढ़ाया जाएगा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आज मैं आप लोगों को एक ही रिएक्शन कराने वाला हूं क्लास के अंदर। उस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विद द अमोनिया डेरिवेटिव्स। ध्यान दीजिएगा। सो व्हाट इज अमोनिया डेरिवेटिव, या अमोनिया डेरिवेटिव्स होते क्या है। सो गाइस व्हाट इज अमोनिया। अमोनिया हर कोई जानता है कि NH3 को हम सर अमोनिया बुलाते हैं। NH3 को हम लोग क्या बुलाते हैं, अमोनिया। और कभी भी अमोनिया का यानी NH3 का कोई भी हाइड्रोजन किसी एक नई चीज Z से रिप्लेस हो जाए, समझिएगा। आर्यन फोन रख ले, दूंगा नहीं तो रख ले इसको। अमोनिया का कोई भी हाइड्रोजन जब किसी Z से बोलो क्या हो जाए बच्चों, रिप्लेस हो जाए, तो जो रिजल्टिंग चीज बनती है उसको बोलते हैं अमोनिया का डेरिवेटिव, अमोनिया से बना हुआ डेरिवेटिव। अब ये Z क्या हो सकता है, आप कहीं Z कोई एलिमेंट है क्या सर Z कुछ भी हो सकता है। Z में भी Z में भी OH, Z में भी CH3, Z में भी बेंजीन, मतलब Z की जगह पे एटसेट्रा करके मैं लिख सकता हूं कि Z कुछ भी हो सकता है भाई। तो उसके अकॉर्डिंग अमोनिया का बदल जाएगा ना, कि अमोनिया पहले NH3 था लेकिन उसके हाइड्रोजन की जगह पर कुछ भी लग गया तो वो बन गया अमोनिया का डेरिवेटिव। किसी बच्चे को कोई खास समस्या है तो मुझे जल्दी बोलो भाई। नहीं ना, नहीं ना। तो ये जो सामने दिया हुआ ये बोलो कौन है, ये या तो बोलेंगे हम कीटोन है, या बोलो क्या बोलोगे, सॉरी एल्डिहाइड है, सॉरी कार्बोक्सिलिक की बात ही नहीं करनी है। तो अगर ये कीटोन या एल्डिहाइड है और सामने दिया हुआ है अमोनिया का डेरिवेटिव जो कि लिखा जाएगा NH2Z, क्या लिखा जाएगा बोलो, व्हाइट इज रिटन एज NH2Z सिंस, क्योंकि सर H की जगह पे कुछ आ गया। अच्छा नहीं भी आएगा तो भी Z की वैल्यू H हो जाएगी, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, H। तो अगर कभी भी इस तरह की दो चीज़ों की रिएक्शन आप लोगों को दिखे ना, तो बिल्कुल भी कुछ भी बदलाव मत करना, सिर्फ ऐसा करना, यहाँ से वाटर निकाल देना। क्या निकाल देना बोलो, फिक्स प्रोसीजर याद करो, फिक्स रहेगा और पक्का एक क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से बनते हैं। तो H2O निकाल दो, मुझे बताओ जरा आंसर क्या आएगा, जरा बताओगे क्या आंसर आएगा। ऐसे में आंसर आएगा इस तरीके से डबल बॉन्ड और NZ, और मुझे बताओ जरा प्लस में क्या बनेगा, तो प्लस में आएगा बच्चों H2O। बस बस हो गया, होगी रिएक्शन, यही पढ़नी है, यही रिएक्शन पढ़नी है। हाँ अब जैसे कि मान लो क्वेश्चन आया CH3CHO प्लस में आ गया NH2OH, जरा बताओ क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे, तो आप लोग ये बोलोगे सर CH3CHO का मतलब क्या है, सर CH3CHO ऐसा होता है, अरे समझो ना। और यहां पर बोलो क्या है, H2NOH है, समझो ना। बोलो क्या निकलेगा यहां से, ध्यान रखना H2 इसका और O हमेशा उसका, और फिर जो डबल बॉन्ड है ना उसी के थ्रू N को जोड़ देना, डबल बॉन्ड के थ्रू ही बोलो किसको जोड़ देना, N को। तो मेरा जो आंसर आएगा बताओ क्या आएगा, CH3, ध्यान देना, फिर ये CH है तो मैं CH ऐसे लिख देता हूं साथ में, और डबल बॉन्ड यार ऊपर जोड़ूंगा अजीब सा लगेगा स्ट्रक्चर, तो मैं डबल बॉन्ड का ऐसे ले आता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात से। तो CH डबल बॉन्ड और बोलो क्या आ जाएगा N और OH प्लस में बोलो क्या आ जाएगा, खत्म। नहीं आया ना समझ, करने एक आध क्वेश्चन कर देना, कर देना एक आध क्वेश्चन। क्या हो गया, हाँ 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 हाँ, फॉलोइंग,
अगले पेज पे लिख दूँ इनको? अगर तुम्हें समझ में आ गई रिएक्शन तो क्या मैं इसको अगले पेज पे लिख दूँ या कोई समस्या रहेगी? समझ में तो आ गया ना क्या करना है? बस फिर होशियार तुम सारे हो ही। ओए जल्दी कर दो भाई इसको, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी फ्री करूँगा। कर दो जल्दी से। कर लोगे ना? क्या करोगे बताओ? अल्डिहाइड और कीटोन का क्या निकालोगे? ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O से, और उसका निकालोगे H2। बाकी चीज दो नहीं है निकालोगे।
सीक्वेंस बड़े नलायक बच्चे भाई। चलिए तो बोर्ड पे देखेंगे आप लोग फिर। अनुराग गोविंद आप फिर बोर्ड पे आ जल्दी करेगा। आजा तो आजा फिर। सो क्लास एक बार जल्दी से बोर्ड पे आप लोग देखिए। क्लास प्लीज देखिए, अगर मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं तो मैं इसमें एक चीज़ ध्यान दूंगा कि मेरे को हर बार एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि मुझे ना अपने कीटोन या एल्डिहाइड में से निकालना है ऑक्सीजन, और मुझे इधर से क्या निकालने हैं बोलो, 2 हाइड्रोजन जो कि NH2 में अटैच है। आपको ये ऐसे करके लिख के दे, आपको कोई टेंशन नहीं मिल पाती। ये H2 एंड Z, ये ZCH3 है इस समय। बोलो कैसे निकालोगे सब बच्चे? O ये निकालोगे और H2 ये निकालोगे। बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? समझ नहीं पा रहे? और देखो जहाँ से निकालो उनको जोड़ दो, बस यही तो काम करना है। रिया क्या इसमें समस्या आ रही है बताओ, कैसे करोगे इसको? सब बच्चे ध्यान देना। आप लिखोगे CH3, ध्यान देना CH3 फिर C है। अब डबल बॉन्ड सुनना भाई, अब ये चीज समझना भाई क्लास प्लीज। डबल बॉन्ड से जुड़ेगा N के जुड़ेगा। अरे यार निकला कैसे है? जहां से निकली है वहीं से तो चीजें जुड़ेंगी ना। तो इस डबल बॉन्ड से जुड़ेगा N और फिर आएगा CH3। तो मैं ऊपर जोड़ू उससे बेटर मैंने क्या करा, मैंने कहा कि इस कार्बन के साथ में CH3 तो उसको मैंने नीचे कर दिया और डबल बॉन्ड को लगाया ऐसे लाइन में, और फिर मैंने बनाया N और फिर मैंने बनाया CH3 प्लस में H2O। मुझे बताओ इसमें क्या रॉकेट साइंस है? नहीं आया ना सर समझ में? नहीं आया। किसको नहीं आया जल्दी बोलो, दोबारा कराऊंगा। आ गया? फिर क्वेश्चन नहीं हो रहा। अगला बताओ CH3 CHO उसको आ गया। और इधर बताओ, अच्छा इस बार कोई बच्चा मुझे बताएगा क्लास में Z क्या है? अरे क्लास में बताओ Z क्या है? सर Z NH2 है, क्योंकि NH2 के बाद जो होता है Z ही होता है, Z भी NH2 हो सकता है। तो बोलो कितना आएगा सब बच्चे बताओ। जो CH3 CHO है क्लास प्लीज बोलो, CH3 CHO में आप लोग जानते हो CH3 CHO कैसा होता है? अरे बोलो CH3 CHO कैसा होता है? ऐसा होता है सर। और बोलो कैसे निकलेगा? अरे बाबा नहीं आ रहा समझ में। बोलो कितना आंसर आएगा? CH3 फिर इसके साथ CH फिर डबल बॉन्ड उसके साथ में N और फिर N के साथ में NH2 प्लस में बोलो क्या H2O। मुझे नहीं लगता कोई खास दिक्कत आनी चाहिए आप लोगों को इस चीज में। क्या आ रही है? नहीं अच्छा CH3 CHO है क्लास प्लीज। पीछे CH3 CHO में आप लोग मुझे बताओ कैसा होता है? ये ऐसा होता है। और ये NH3 जो है ना बच्चों, डोंट बी कंफ्यूज विद द NH3, एक्चुअली इट इज H2NH। अरे भाई बोलो क्या आया? बोलो क्या आया? विरज अरे पैटर्न नहीं बदलेगा। ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर देखने में बड़ा लगेगा, तुम्हें करने में इतना इजी लगेगा ना, बताता चलूंगा साथ साथ सीखते चलना, बहुत इजी लगने वाली है ऑर्गेनिक। अब मुझे बताओ जरा क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड फिर भाई NH और प्लस में क्या आ जाएगा बोलो H2। मुझे नहीं लगता कि यार मेरे को और में क्या बताना है आप लोगों को। ये H2 निकलेगा, बोलो क्या आएगा? बोलो बोलो CH3 C के नीचे CH3 फिर डबल बॉन्ड फिर N फिर NH और फिर बच्चों बेंजीन प्लस में H2O। बोलो 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 इसमें बताओ। अरे निकाल दो, अरे बोलो भाई। क्लास लिखूं या लिख लोगे? क्या ही समस्या है? इधर बताओ। अरे CH3 CHO को बस ऐसा लिख लेना, उसके बाद तो क्या ही खेल है, ऐसे निकाल देना और आंसर क्या आ जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड। कौन सी जगह? कैसे? उधर वाले से भी निकल सकता है। अब सुनो बताता हूँ, ये बढ़िया तुम लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया। एक्चुअली मैं ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो ये वाला केस होता है ना, इसमें सिर्फ H2 ये वाला निकल सकता है, ये वाला नहीं निकल सकता, क्योंकि जो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो रेजोनेंस की वजह से ना, मतलब ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनता है और कार्बन इस नाइट्रोजन से छीनता है। बाद में बताऊंगा ये वाली चीज़। तो ये वाला हाइड्रोजन डोनेशन नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस वाले केस के अंदर, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा अभी आप लोगों को, एक टेबल बनाऊंगा जो मेरा लास्ट काम है आज का। तो इसमें ध्यान रखना जो ये वाला केस होता है, कौन से वाले नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, सुन लीजिए। इस वाले से नहीं निकलेंगे जो डायरेक्टली CO से अटैच है। कौन से वाले से निकलेंगे? दूर वाले से। कौन से वाले से बोलो? कभी भी बगल वाले से नहीं निकलेंगे। और ये बकायदा एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि वाई इन अ सेमी कार्बोजाइड, इसको सेमी कार्बोजाइड बोलते हैं,
कि हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ वहाँ से निकलते हैं, यहाँ से नहीं निकलते। तो मैं इसका आपको रीजन भी लिखाऊंगा, इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा। सिर्फ इस केस में ऐसा होता है, आपको दिख गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में आपको ये वाली चीज़ मैं बताने वाला था कि इसमें ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? अभी चिंता मत करो, बाद में आएगा इसमें जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम ध्यान रखना, बोलो कौन से निकालोगे, हमेशा इससे निकालोगे। आशीष क्लियर है? ठीक है, अब मुझे बताओ क्वेश्चन तो करने आगे, और भाई क्वेश्चन तो करने आगे। अब चलते हैं टेबल की तरफ। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है मज्ज है। अरे यार मैं अपना फ़ोन इसीलिए नहीं लगाता। बच्चों बस ये टेबल हमारा आज के लास्ट है, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को फ्री कर दूंगा। तो टेबल क्या लग रहा है, तुम 5 मिनट में हो जाएगा? बनाओ टेबल बनाओ। अरे बनाओ है क्या उसमें? वाह भाई वाह, तुम्हारी तो मौज होगी। एक काम करते मैं भी गूगल से उठा लेता हूँ, हैं? नहीं टेबल वही है यार, टेबल वही पढ़ाना चाहिए, कहीं से भी उठा लो उसको। कोई बच्चा मेरे को वो देना वाईफाई। रुक जाओ, चालू है यार, सेंटर का चालू है, मत दो। ओए अब चुपचाप बैठा रहे, पिटेगा तो किस दिन, से ही बता रहा हूँ। यही है टेबल में, एच नहीं है ना इसमें। यार ये धुंधला है, ये धुंधला है यार। अच्छा ये तो सही आ रहा है। सो क्लास एक बार सुनिए भाई बच्चों, बहुत बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये जो टेबल है ये आपको क्या बताना चाह रहा है, क्लास इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये टेबल क्या बताना चाह रहा है इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल बताना चाह रहा है कि आप z की जगह पर क्या क्या ले सकते हैं। सिंस आपके अरे भाई पीछे इधर आर्यन, क्योंकि आप लोग जानते हो कि रिएक्शन के दौरान आप लोगों ने इस तरफ तो यूज करा है अल्डिहाइड या कीटोन, समझो मेरी बात को, मैंने C डबल O बनाया उसको, और यहां तुमने यूज किया बोलो क्या, अमोनिया का डेरिवेटिव। और यहां तुम्हारा आंसर बोलो क्या है, सब बच्चे बोलो आंसर क्या है, बोलो C डबल बॉन्ड NZ। बच्चों लाइटली मत ले इस रिएक्शन को, आप लोगों को लग रहा है कि ठीक है कि तो रिएक्शन है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फाइनेंस एग्जाम में, ऐसे करके निकल जाता है। तो मुझे तुम बस ये बताओ, इधर ये जो NH2Z होता है ये कौन होता है बोलो, ये कौन होता है बोलो, सर ये तो होता है अमोनिया का डेरिवेटिव। और कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करके, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके ये जो बनता है इसको बोल देते हैं कार्बोनिल डेरिवेटिव। क्या बोल देते हैं इसको, या बोल देते हैं जो रिजल्ट आ रहा है। अब तुम मुझे बस एक छोटी सी बात का जवाब देना भाई, अगर मान लो कि मेरा जो Z है, सोचो मेरा जो Z है वो H है, मेरा जो Z है वो क्या है बोलो H है, तो मेरा रिएजेंट जो है, मेरा जो रिएजेंट है, रिएजेंट कौन बोलो, रिएजेंट है H2NZ।
H2NZ, जरा बताओ कि उसका नाम क्या हो जाएगा। अगर मेरा ZH है तो वो जो रिएजेंट होगा वो कौन होगा, NH3 होगा। रिएजेंट कौन होगा बोलो, NH3। और रिएजेंट अगर NH3 होगा तो उसका नाम जो होगा बोलो वो क्या होगा, अमोनिया। नाम क्या होगा बोलो, अमोनिया। समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर मेरा Z होगा H तो मेरा ये पूरा नाम हो जाएगा NH3, और इस NH3 को बोलो क्या बोलेंगे, अमोनिया बोलेंगे। इज दिस फाइन, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अगली चीज देखो, कोई नहीं आ जाओ, अभी आप बैठ जाओ, ठीक है। क्लास के बाद मुझसे मिलना, बैठ जाओ। क्लास आप मुझे बताओ फटाफट से, ध्यान देना, फिर भी आपकी क्लास के चल रही है, ठीक है। क्लास अगर Z मेरा H है तो मुझे बताओ उसका पूरा नाम क्या बन जाएगा बोलो, NH3। और NH3 बोलो क्या है, एक तरीके से अमोनिया है। NH3 बोलो क्या है, अमोनिया। अच्छा, रिजल्ट जो आएगा वो कैसा आएगा मुझे बताओ, जो डेरिवेटिव्स आएगा, मेरा जो रिजल्ट आएगा, मेरा जो कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा, जरा बताओगे। जो कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा C डबल बॉन्ड N, और Z की जगह पे क्या आएगा, H आएगा। क्या आएगा बोलो, H आएगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ, नहीं आया। अगर मैं ये बोलूं जैसे कि मेरा Z जो है वो H ना होके सोचो OH है, H ना होके बोलो क्या है, OH है, सपोज करो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, NH2OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, NH2OH। वो वही सिखाना चाह रहा है। अगर वो NH2OH हुआ तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या हो जाएगा बोलो, हाइड्रोक्सिल अमाइन। और ऐसे में रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा बोलो, रिजल्ट आएगा N, और H की जगह पे बोलो क्या आएगा, OH। इसको हम क्या बुलाते हैं, इस कैटेगरी को हम बुलाते हैं ऑक्साइन। क्या बुलाते हैं बोलो। अब ये तो मैं तुमसे रफली डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये चाहता नहीं कि ये वाला टेबल करे, क्योंकि इस टेबल में ना थोड़ी सी कुछ कमियां हैं जो आपको नहीं दिख रही है, मुझे दिख रही है। हम उस टेबल को हटा देते हैं और एक काम करते हैं कि NCERT वाला टेबल ही उठाते हैं कहीं से, अगर मिलता है तो। एक बार वो टेबल मिल जाए फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये ऐसा धुंधला क्यों आ रहा है, इसको हम विजिट कर लेते हैं, शायद वहाँ से ही आएगा मेरे को लगता है। जस्ट अ मिनट। अरे यार, ये तो वीडियो से उठा रखा है इन्होंने। रुक जाओ, मिलेगा मिलेगा। ठीक भाई, मिल गया। इसको हटा दो, अरे बस ठीक। अब इसको हम उठा के वहां रख देते हैं। चलिए, सो क्लास बस 5 से 7 मिनट लगेंगे इस चीज को समझने में। एक बार तुम्हें ये समझ में आ गया, खेल बन जाएगा भाई। तो सुन लीजिए सभी बच्चे, अरे बस भाई, अगर मेरा ZH हुआ तो मेरा रिएजेंट नेम, रिएजेंट कौन है यार, रिएजेंट बताओ तो सही कौन है सर, रिएजेंट कौन है, ध्यान दीजिए। रिएजेंट किसको बुला रहे हो तुम लोग, सर रिएजेंट बुला रहा हूं मैं H2NZ को, याद है कि नहीं, क्योंकि रिएक्शन कर रहे हैं सर H2NZ, तो उसको मैं बुला रहा हूँ रिएजेंट। बातें मत करना, 5 मिनट की चीज़ है, ढंग से सुनना, आ जाएगा समझ में। इसको बुला रहा हूँ रिएजेंट, और जो रिजल्ट आ रहा है वो मेरा रिजल्टिंग कंपाउंड बोलूँ, या मैं उसको कार्बोनिल डेरिवेटिव बोल दूँ, और फिर उसका नाम है। दोबारा सुनो, ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि Z ये होगा तो रिएजेंट कैसा होगा, उसका नाम क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा और रिजल्ट का नाम क्या होगा। मतलब कि कुल मिला के वो आपको Z बताता है, फिर इसका नाम बताता है, फिर जो रिजल्ट आता है वो दिखाता है, और फिर इसका नाम बताता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा सुनो। Z क्या है वो बताता है, जिससे उसका नाम बन जाएगा कुछ ना कुछ, फिर ये जो आता है वो दिखाता है, और फिर इसका नाम बताता है। तो उसने बोला कि अगर ZH हुआ, पहला समझो, अगर Z क्या हुआ बोलो H, तो आप मुझे बताना डेरिवेटिव का नाम क्या हो जाएगा, H2NH। कार्तिक, H2NH यानी कौन, NH3, और NH3 मतलब बोलो कौन, अमोनिया। यार क्या प्रॉब्लम है, समझे नहीं मेरी बात को। ऐसे में मेरा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट बताओ, रिजल्ट किस प्रकार का आएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड। इस तरह के जो भी कंपाउंड होते हैं बच्चों, उनको इमाइन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बोलो। अब नई नई क्लासेस आप सीखोगे कंपाउंड्स की, तो इसको हमने क्या बुलाया बच्चों, इमाइन। जरा पीछे चल के देखिए, मैंने जो आज आपको रिएक्शंस करवाई हैं, इन रिएक्शंस में कहीं पर इमाइन आपको दिख रहा है, बताओ जरा, इमाइन कहीं दिख रहा हो तो सर ये रहा इमाइन, सर NH3 रिएक्ट कर रहा है, ये जो कंपाउंड आ रहा है बच्चों, इस क्लास ऑफ कंपाउंड को बोलो क्या बुलाते हैं, इमाइन। तुम्हें लगता है कि ये रिएक्शन बड़ी आसान सी है सर, इस रिएक्शन में कुछ था ही नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कुछ नहीं था,
लेकिन जब ये इस रिएक्शन को टेबल से क्वेश्चन निकालने लग जाएगा ना, यही रिएक्शन हो जाएगा टिपिकल, यही क्वेश्चन हो जाएगा टिपिकल। क्यों भाई? क्योंकि उसको आपको नाम याद करने पड़ेंगे कि जब जेड मेरा H होता है तो रिएजेंट नेम होता है NH3 और जो रिजल्टिंग कंपाउंड आता है उसको हम इमाइंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बोलो इमाइंस। जो आपने आज तक नहीं सुने, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझते हैं। जब मेरा Z होगा R मतलब क्या? कोई भी कार्बन कंपाउंड, कोई भी कार्बन कंपाउंड। क्या था कुछ ऐसा? यस सर, ये रहा देखो, NH2 के साथ Z मेरा R है, R मतलब CH3 है बच्चों। तो इनको क्या बुलाते हैं बच्चों? इनको बुलाते हैं अमाइंस। क्या बुलाते हैं इनको? चिंता मत करिए, चैप्टर अगला जो चैप्टर आप लोग पढ़ने वाले उसका नाम ही अमाइन है। अमाइंस कैसे कंपाउंड होते हैं? अमाइंस कैसे कंपाउंड होते हैं? कहते हैं जब NH3 यानी अमोनिया के कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी अल्काइल ग्रुप लग जाए, कोई भी अल्काइल मतलब कोई भी कार्बन ग्रुप लग जाए, तो वो जो रिजल्टिंग कंपाउंड होते हैं उनको बोलो क्या बुलाते हैं? अमाइन। क्या बुलाते हैं? बोलो मींस वन ऑफ द एग्जांपल इज CH3NH2, अदर एग्जांपल इज CH3CH2NH2। मतलब कि कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई कार्बन चेन लग जाए तो उसको बोलो क्या बुलाते हैं? अमाइन। तो मुझे तुम ये बताओ, अगर बच्चों Z की जगह पे R है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? रीजन नेम का RNH2। क्या बनेगा बोलो? और जो रिजल्टिंग कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा बोलो? C डबल बॉन्ड NR, C डबल बॉन्ड। इनको क्या बुलाते हैं? अब ध्यान से देखना यार, उसको तुमने क्या बोला था? हाँ भाई इधर, इसको तुमने इमाइन बोला था। और ये वाला कंपाउंड इमाइन से कैसे अलग है? बस उसके हाइड्रोजन पे, उसके हाइड्रोजन की जगह पे एक अल्काइल ग्रुप आ गया तो बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। क्या बोलते हैं इसको? कि इमाइन में कुछ सब्स्टिट्यूट हो गया तो इसका नाम रख दिया सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। और लेबोरेटरी में इसको सिप्स बेस के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं आपको लेटर ऑन सिखाऊंगा कि ये एल्डिहाइड्स की टेस्टिंग के लिए भी काम आता है, एल्डिहाइड्स पहचानने के लिए भी काम आता है, सिखाएंगे, हमारे पास है। तो चिप्स बेस है बच्चों, ये बाद में सीखेंगे, ठीक है? चिप्स ही बोलते हैं इसको, चिप्स से क्या बोलेंगे? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोबारा समझो अगला। अगर मेरा ZOH, बोलो कौन रिएजेंट नाम क्या आएगा? अगर मेरा ZOH, नहीं पहले वो बोल के देखो, वो बोल के देखो, नाम बाद में। H2NOH, H2N करवाया था मैंने, करवाया था सर, उसका नाम हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है। क्या होता है बोलो? और अगर ये हाइड्रोक्सिल अमाइन होगा तो मेरा जहां पर आंसर आएगा C डबल बॉन्ड N, Z की जगह पे आएगा OH और मेरा बन जाएगा बच्चों, इस रिजल्टिंग कंपाउंड को बुलाते हैं ऑक्साइन। क्या बुलाते हैं बोलो? समझो ना, बना रखा मैंने वहां पर, नहीं आ रही मेरी बात समझो। अगला समझो, अब यहां से एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू होगी, 1 2 3, जो तुम्हें बड़े भयंकर लग रहे हैं ना वो सबसे आसान है। कैसे? कहते हैं अगर ZNH2 हुआ, Z क्या हुआ बोलो सब बच्चे? अगर Z हुआ NH2 तो मुझे बताओ मेरा नाम क्या हो जाएगा? H2NNH2। बच्चों इसको बुलाते हैं हाइड्राजाइन। क्या बुलाते हैं बोलो? और जो रिजल्टिंग कंपाउंड आएगा वो कैसा आएगा? तो भैया Z की जगह पे क्या आ जाएगा? देखो ना, Z की जगह पे क्या आ जाएगा? NH2। तो इसको बोलते हैं, जैसे हाइड्राजाइन तो उसको बोलते हैं हाइड्राजोन। चिंता मत करो, 3 के सीरीज एक जैसी याद कराऊंगा। ये हाइड्राजाइन है तो वो हाइड्राजोन है। हाइड्राजाइन का क्या मतलब है? हाइड्राजाइन का क्या मतलब है? NH2 के साथ जो Z है ना, NH2 के साथ जो Z है वो हमारा NH2 ही है, Z हमारा NH2 ही है, तो नाम हो गया NH2NH2 हाइड्राजाइन। और जो रिजल्टिंग कंपाउंड बना उससे वो क्या होगा? हाइड्राजोन। मतलब तुम अगर पिछला पन्ना पलट के देखो ना तो तुम्हें पता लगेगा, देखो ये वाला सेकंड वाला, ये तो हाइड्राजाइन है और जो कंपाउंड रिजल्टिंग में आया इनको हाइड्राजोन्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बोला हाइड्राजोन। चिंता मत करिए, अगला समझिए। अगला क्या है कि अगर तुम्हारा Z हो, ये ध्यान देना, अब कुछ तुम्हें सीरीज समझ में आएगी। Z हो ये, अच्छा बताना अगर Z ये हो तो क्या हो जाएगा रिएजेंट नेम? देखो अमोनिया डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? बोलो सब बच्चे, ध्यान देना, ध्यान देना। NH के साथ बेंजीन। मुझे सिर्फ इतना बताओ, Z अगर ये होगा तो ऐसे दिखेगा? ऊपर वाले में नीचे वाले में फर्क बताओ बस। क्या सर ऐसा नहीं लग रहा कि हाइड्राजाइन का एक हाइड्रोजन हटके कोई फिनाइल ग्रुप लग गया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल हाइड्राजाइन। क्या हो जाएगा बोलो? और अगर ये हाइड्राजाइन था तो हाइड्राजोन आया था और ये फिनाइल हाइड्राजाइन है तो रिजल्टिंग कंपाउंड फिनाइल हाइड्राजोन। हर्षित फोन रख दे नीचे। तो ये हाइड्राजाइन मतलब फिनाइल हाइड्राजाइन है तो रिजल्टिंग कंपाउंड फिनाइल हाइड्राजोन। अरे यार नहीं आ रहा समझ में। अच्छा बताओ अगर Z ये होगा, Z अगर ये होगा, जोड़ के देखते हैं एक बार, जोड़ के देखते हैं एक बार। अगर Z ये होगा तो बोलो क्या बनेगा? NH और ये होगा बेंजीन और यहां पर NO2 और यहां पर NO2। अब बताओ जरा पीछे, इससे पिछले वाले से क्या फर्क दिख रहा है? सर सिर्फ इतना फर्क दिख रहा है कि बेंजीन के ना ये एक पोजीशन है, ये 2 3 4, 2 और 4 पर नाइट्रो ग्रुप भी आ गया, 2 और 4 पर। तो क्या बोलेंगे इसको? सर था तो फिनाइल हाइड्राजाइन जैसा ही लेकिन 2 और 4 पे नाइट्रो भी, तो बोलेंगे 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो, अरे डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन। मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, एकदम क्लियर होगी बात। और रिजल्टिंग कंपाउंड ऐसे में क्या बनेगा? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। कहीं आपको नहीं लगता ये तीनों बिल्कुल एक ही परिवार के हैं? आपने बोला अमोनिया डेरिवेटिव क्या होता है क्लास? अमोनिया डेरिवेटिव क्या होता है? H2NZ। अब अगर Z तेरा NH2 हुआ, आशीष Z क्या हुआ? NH2, तो ये बन गया NH2NH2, मतलब क्या बन गया? हाइड्राजाइन। रिजल्टिंग कंपाउंड तुम्हें बनाना आता ही है? अरे बनाना तो आता है ना भैया रिएक्शन से, वो बनता है हाइड्राजोन। मेन याद करो Z क्या है, मेन याद करो Z क्या है, उसके बाद नाम तो भैया वो अपने आप याद हो जाएगा, बनाना सर हमें आता है, नाम उसका हाइड्राजोन। अगर इसको और इसको कंपेयर करो
अरे भैया ये अपनी अलग ही कहानी चला रही है। बोलो इसको और इसको कंपेयर करो, बताओ क्या होगा सर। उसमें और इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि एक है छटके फिनाइल आ गया तो बोलेंगे सर वो हाइड्राजाइन है तो एक फिनाइल हाइड्राजाइन है, और रिजल्टिंग कंपाउंड फिनाइल हाइड्राजोन। सर इसमें और इसमें क्या फर्क है सर, 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप भी आ गया, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन। तो भैया जो रिजल्ट होगा बच्चों क्या होगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। इज दिस फाइन? अच्छा बताना कौन सा वाला इनमें से कौन सा वाला केस में 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन है। ये रहा सर 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन। जो रिजल्टिंग कंपाउंड बना था उसका नाम था 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? होगा याद, प्रैक्टिस करेंगे होगा याद, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। अब लास्ट वाली चीज बच्चों, लास्ट अगर बच्चों Z कौन हुआ, क्लास प्लीज Z कौन हुआ, बोलो बोलो Z कौन हुआ सर, ये NHCONH2। तो बता रहा है रिएजेंट नेम, मतलब ऐसा नहीं कि Z को बोल रहा है, इसको बोल रहा है सेमी कार्बोनेट, इसको नहीं बोल रहा सर। जो ये पूरा बन के तैयार होता है ना Z रिप्लेस करने के बाद, तो ये जो बनता है इसको बोलो क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलते हैं? और ऐसे में जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजोन। इसके अलावा एग्जामिनर आपको किसी भी चीज में परेशान नहीं करेगा। आज जो मैंने आप लोगों को रिएक्शन सिखाई है बहुत सिंपल सा फंडा है, आज ज्यादा नहीं करा रहा हूं, आप लोगों को पता है बच्चे कम है आज काफी, तो इसलिए नहीं कराएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मेरी पूरी बात समझो पहले क्या चीज है। क्लास बोर्ड पे मैंने आप लोगों को आज सिखाया रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, एक ही रिएक्शन करा रहा हूं बस, मैं आज ज्यादा नहीं कराऊंगा। तो मुझे तुम बस ये बताओ मैंने क्या बोला। एल्डिहाइड से कीटोन में आप सबको पता है कि C डबल बॉन्ड O होता है। क्लास 5 मिनट का रिकैप है, ढंग से सुन लीजिए। कीटोन्स आप लोग जानते हो क्या होता है, बोलो ये, और एल्डिहाइड आप लोग जानते हो क्या होता है, बोलो ये। दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है C डबल बॉन्ड O, और यही वाली चीज है जो दोनों में रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बाकी ना तो ये साइड वाला कोई रिएक्शन करता है, नहीं दोनों साइड वाला करता, तो मैंने उसी को बना दिया C डबल बॉन्ड O। और जब भी आपको इस तरह का कंपाउंड दिखे, इस तरह का मतलब H2NZ, H2NZ, Z कुछ भी हो सकता है, Z में भी H हो सकता है, Z में भी OH, Z में भी बेंजीन, Z में भी NH2, Z में भी वटएवर, कुछ भी हो। तो वही तो पढ़ा रहा था Z क्या क्या हो सकता है। तो Z कुछ भी हो सर, आपको बस H2O निकालना है। क्या निकालना है बोलो? मैंने बोला ना C डबल बॉन्ड O प्लस में अमोनिया डेरिवेटिव H2O निकालो, रिजल्ट आ गया, खत्म कहानी, हो गया खत्म। क्वेश्चन करने ट्राई करने तो मैंने सिखाया आप लोगों को, इसका O निकलेगा, उसका H2 निकलेगा, जोड़ दो बाकी को। सीख गए थे ये वाली चीज़। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने आए थे जितने भी आपको कराए गए, क्वेश्चन करने आगे। क्वेश्चन करने के बाद बस तुम्हें क्या आना चाहिए भैया, एक टेबल आना चाहिए। ये टेबल क्या बताता है दोबारा सुन लीजिए, मुझे नेक्स्ट क्लास में आपसे टेबल चाहिए, मैं आपसे क्वेश्चंस पुटअप करूंगा। मैं आपसे बोलूंगा क्या बच्चों, अगर Z हो NH2 तो बताओ रिएजेंट का नाम क्या होगा। तो बताओ Z अगर NH2 हो तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा NH2NH2, नाम हो जाएगा हाइड्राजाइन। सर ऐसे में जो रिजल्ट आएगा बनाना तो आता है सबको, क्योंकि रिएक्शन सबको आती है। तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड आएगा उसका नाम क्या होता है, हाइड्राजोन। अगर उसी NH2 की जगह ये आए तो ये सर बिल्कुल देखने में लगता है कि हाइड्राजाइन के अंदर फिनाइल लग गया है, फिनाइल हाइड्राजाइन, रिजल्टिंग कंपाउंड फिनाइल हाइड्राजोन। अगर 2 और 4 पे नाइट्रो भी आ जाए तो बोलेंगे 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। और अगर NHCO NH2 लगे Z की जगह पे तो सेमी कार्बाजाइड, रिजल्टिंग कंपाउंड सेमी कार्बाजोन। क्लियर हो रहा है? और बाकी तो बहुत सिंपल है, H आएगा तो अमोनिया इमाइन, R आएगा तो अमाइन और सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, OH आएगा तो हाइड्रोक्सिल अमाइन, रिजल्टिंग कंपाउंड को ऑक्साइन। थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा ना, बाकी तो हाइड्रोजन वाला है। कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है क्या, बहुत टफ है क्या ये चीज़? नहीं है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। और मैं बोल रहा था ना कि एक रिएक्शन करेंगे लेकिन टाइम ठीक ठाक लग जाता है उसमें भी करने। अब जाके पूरी हुई है रिएक्शन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्की बात है। तो थोड़ा सा आज पहले छोड़ रहा हूँ, ज़्यादा रिएक्शन आज नहीं करा रहा हूँ, कल कुछ बच्चों का पेपर है वो नहीं आए तो छोड़ देते हैं आज की क्लास के लिए। ठीक है, ठीक है आशीष, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पूरा कराऊंगा टॉपिक, आगे करेंगे क्वेश्चन, 3-4 रिएक्शंस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग। चलो ठीक है, सो इधर देखेंगे भाई क्लास, चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और तीनों चीजों को बस मैं जनरलाइज फॉर्मूले में, आप आए हैं लास्ट क्लास बहुत बढ़िया है, नहीं आए हैं तो भी बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनका जनरलाइज फॉर्मूला ये होता है, मतलब इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो देखने में कैसे होते हैं। कोई कार्बन चेन होती है, C डबल बॉन्ड O होता है, फिर H होता है। R डिनोट्स द कोई मतलब कार्बन चेन है, अल्काइल ग्रुप। ये ऐसा हो सकता है कि 2 कार्बन वाला हो, CH3 CH2 CHO, ऐसा हो सकता है, तो बना दिया मैंने। ऐसा भी हो सकता है कि CH3 CHO, ठीक है ना, उसको CHO बोल रहे हैं। सो ये एल्डिहाइड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को एल्डिहाइड्स बुलाते हैं। कीटोन्स कैसे होते हैं, R होता है, फिर C डबल बॉन्ड होता है, फिर R होता है। देखने में इनसे अलग दिखेंगे, कैसे? ये कुछ ऐसे होंगे भाई, ध्यान दो, ऐसे होंगे। एक तरफ अल्काइल ग्रुप, बीच में C डबल बॉन्ड, फिर अल्काइल ग्रुप। इसमें बस एक तरफ अल्काइल होता है, फिर C डबल बॉन्ड होता है, फिर H होता है। जो कार्बोक्सिलिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं बोलो? एक अल्काइल ग्रुप होता है,
फिर C डबल बॉन्ड O होता है, फिर OH होता है। फर्क कुल मिला के अगर ध्यान से देखा जाए, तीनों में जो फर्क है वो थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, सिमिलैरिटी थोड़ी ज्यादा है कि तीनों में एक बॉन्ड की सिमिलैरिटी मुझे नजर आती है कि इन सब में C डबल बॉन्ड O मौजूद है, इन सब में C डबल बॉन्ड O मौजूद है। बच्चों ये C डबल बॉन्ड O बड़ा स्पेशल है, ध्यान रखना। इस पूरी जितनी भी मैं रिएक्शंस कराऊंगा ना उसमें इसका बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, और पूरा चैप्टर समझने के लिए C डबल बॉन्ड O पे नजर रखनी बहुत जरूरी है। इस C डबल बॉन्ड O को मैं बुलाता हूँ कार्बोनिल ग्रुप, इसको बुलाता हूँ कार्बोनिल ग्रुप। ये ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप तीनों में मौजूद है, और इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। पहले आपको अल्डिहाइड कीटोन साथ में करवाया जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से रखा गया है। समझने की कोशिश करते हैं क्या करना है, लेकिन एक बात समझ लीजिए अच्छे से। जनरलाइज फॉर्मूले में अल्डिहाइड्स क्या है बोलो, RCHO, और कीटोन्स क्या है, RCOR। ठीक है, इन दो को ही पढ़ना है, तीसरे वाले पे भी ध्यान नहीं देना है, इसकी बात ही नहीं करेंगे। सो अगले पेज में मैं यही समझा रहा था कि दोनों में एक ही चीज होती है, वो होता है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। और आगे की बात अभी बात नहीं करेंगे, पहले कुछ और करते हैं। मैंने जो लास्ट क्लास तुम लोगों को एक रिएक्शन कराई ना बच्चों, वो रिएक्शन क्या थी, मैं हल्का सा उसका एक रिकैप दे देता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि चाहे अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, चाहे अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में एक चीज जरूर है, वो क्या है, C डबल बॉन्ड O। मैंने साइड वाले इसलिए लिखे कि अगर कीटोन हुआ तो इधर भी R इधर भी R, और अगर अल्डिहाइड हुआ तो उधर R और इधर H सर, बस इतना सा फर्क। कीटोन में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा, अल्डिहाइड में एक तरफ अल्काइल ग्रुप होगा, बस एक तरफ हाइड्रोजन। लेकिन ये चीज तो दोनों में सेम है। तो मैंने कहा मेरा कोई अल्डिहाइड या फिर कीटोन, दोनों में से कोई भी हो, और इसका रिएक्शन हो रहा हो अगर अमोनिया के किसी भी डेरिवेटिव से, अमोनिया के किसी भी डेरिवेटिव से, अमोनिया डेरिवेटिव क्या होता है, अमोनिया डेरिवेटिव चिंता मत करिए, ये हमारी पहली रिएक्शन थी, ये थी रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। थोड़ा सा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे छुट्टी में थे लास्ट क्लास में, तो बस ज्यादा डिटेल में रिपीट नहीं करूंगा, टेबल नहीं समझाऊंगा, बस रिएक्शन समझाऊंगा। रिएक्शन 5 मिनट समझ में आ जाएगी। सो हमने डिस्कस किया था रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, किसकी रिएक्शन, अल्डिहाइड्स और कीटोन की रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन है, ऐसी चीजें जो अमोनिया से ड्राइव होकर बनी हो, अमोनिया से बनी हो। सो गाइस हम सब जानते हैं कि NH3 जो होता है वो अमोनिया होता है, NH3 जो होता है वो अमोनिया होता है, और कहते हैं कि इस अमोनिया में इसके किसी भी हाइड्रोजन को हटा के कोई नई चीज लग जाए, जैसे कि मैंने Z लगा दिया, किसी भी हाइड्रोजन को हटा के कोई नई चीज लग जाए, कुछ भी लग जाए, कोई भी चीज हो सकती है, Z कुछ भी हो सकता है, तो ये बन जाएगा NH2Z। तो अमोनिया से ही बना हुआ, इसलिए इसका नाम बोलो क्या रखा गया, अमोनिया डेरिवेटिव। तो ध्यान रखना, मेरे अगर अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन किससे होती है, अमोनिया डेरिवेटिव से, जो कि अमोनिया डेरिवेटिव ऐसे होते हैं, H2NZ। गाइस ध्यान दीजिएगा, H2NZ कुछ भी नहीं है, रिएक्शन में कोई दम ही नहीं है, और सबसे ज्यादा आती है पेपर के अंदर ही। H2NZ is the ammonia derivative since it is derived from the ammonia. Ammonia is NH3 when one of the hydrogen of ammonia is replaced by some group, the resulting compound is ammonia derivative. This is ammonia derivative and this is aldehyde या ketone. रिएक्शन कुछ नहीं करना, इसके 2 हाइड्रोजन निकालने, इसका ऑक्सीजन निकालना है और बाकी का सामान जोड़ देना, बस खत्म, छोड़ दो। इसका H2 निकालना है, इसका O निकालना है, बोलो क्या आंसर आएगा अनुराग, यहाँ पर क्या आंसर आएगा, वो C ऐसे लगा रहेगा, डबल बॉन्ड में आएगा NZ, प्लस में बोलो क्या आएगा H2O। दिस इज योर रिएक्शन नंबर 1। आप कहेंगे सर रिएक्शन कहाँ होगी, तो कुछ ऐसी, देखो ये मैंने आपको जनरलाइज से बता दिया, तुम जितनी मर्जी रिएक्शन बनाओ कंसेप्ट में चेंज नहीं होगा। अल्डिहाइड या कीटोन का बोलो क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। सब बच्चे अल्डिहाइड या कीटोन का बोलो क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, और उस अमोनिया डेरिवेटिव के निकलेंगे 2 हाइड्रोजन, और बस उस कार्बन को उस नाइट्रोजन से लिंक करके बस आंसर लिख देना, आंसर बन गया। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आया आप लोगों का CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि वो तो ऐसे बना के देगा, आप लोगों को लिखना है ऐसे, मान लीजिए उसने लिख के दिया ये, प्लस में दिया H2NOH, एकदम देखते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, तो अमोनिया डेरिवेटिव है, और कुछ भी तो नहीं करना होता अमोनिया डेरिवेटिव में, सर इसका निकलता है सर H2, सर ने कहा था इसका H2 निकालना है, और उसका भाई साहब का O निकालना है, बस खत्म कहानी, H2 निकालना है। और सर इस कार्बन का डबल बॉन्ड उस N से बॉन्ड बना लेता है, कार्बन का डबल बॉन्ड N से जुड़ जाता है, बस सिंपल जोड़ो। और कैसे जोड़ोगे, CH3 फिर C। अब देखो चाहूं तो मैं ऊपर डबल बॉन्ड करके ऊपर NOH लिखूं ऐसे करके, नहीं कि भाई यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा है तो ये N और फिर OH जोड़ूं ऐसे, लेकिन यार अच्छा नहीं लगता ऐसे करके कोई कंपाउंड लिखना, कंपाउंड सीधे लिखना बढ़िया लगते हैं। तो हमने क्या करा था कि सीधा लिखो, तो CH3 को मैंने नीचे कर दिया, अरे चीज तो वही है ना उस कार्बन के साथ, क्या फर्क पड़ता है। और वो जो डबल बॉन्ड था वो मैं ऐसे लाइन में लिया है डबल बॉन्ड, फिर बोलो कौन जुड़ेगा N, और फिर बोलो क्या आएगा OH, प्लस में बोलो क्या आएगा H2O, खत्म कहानी, ये रिएक्शन। यहाँ से डबल बॉन्ड जुड़ा N से, जहां से ये निकला वहां से वो निकला, जहां से निकले वहीं से जोड़ दो इनको,
तो भैया ऐसे करके डबल बॉन्ड जुड़ा N से तो NOH और वो CH3 ऐसे कैसा लगा, खत्म, यही कराया। This is your reaction number 1 from the aldehyde ketone chapter, and this reaction is of the aldehydes and ketones with the ammonia derivatives. अमोनिया डेरिवेटिव्स आपको पता है H2NZ होंगे और एल्डिहाइड से केटोन आपके C डबल बॉन्ड होंगे, तो आपका ऑक्सीजन उस H2 से निकलेगा, H2 निकल जाएगा, चीज जुड़ जाएगी। मुश्किल नहीं लगता मुझे, कुछ खास दिक्कत होगी ना। एक और मैं मान लो कर दूं, एल्डिहाइड मान लो, मेरे को एल्डिहाइड मिल गया, CH3 CH2 एल्डिहाइड में क्या है, दोनों में एक ही चीज है, बस उसमें केटोन में दोनों तरह का ग्रुप होता है, इसमें एक तरह का ग्रुप होता है। क्या टेंशन है यार, कुछ भी नहीं है सर। ये ऐसा आ गया H2N CH3, मैं कह रहा हूँ कुछ भी आ जाए अमोनिया डेरिवेटिव से, हमें पता है कि करना क्या है, हर बार काम वही सर, इसका H2 उसका O पानी निकालना है। क्या आंसर आएगा बोलो, क्या आंसर आएगा, CH3C, उसके साथ मैंने H को कर दिया नीचे, फिर आ गया डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड और फिर आ गया N और फिर आ गया CH3 प्लस में आ गया H2। कितना भी मुश्किल रिएक्शन दे दे, बच्चे सोचते हैं पेपर में क्वेश्चन आता है, टेंशन में आ जाते हैं रिएक्शन देख के, इधर वो क्या दे देता है टेंशन, वो आपको एक भारी भरकम मॉलिक्यूल दे देता है, यहाँ पर कहता है भाई ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया, बच्चों की हवा टाइट हो जाती है ऐसा मॉलिक्यूल देख के, लेकिन जो पढ़ के गया है उसको कोई हवा टाइट नहीं होनी भाई, वो जानता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो H2N और कुछ सामान Z लगा के दे दिया, क्योंकि H2NZ ही होते हैं अमोनिया डेरिवेटिव, तो H2N के बाद Z कुछ भी लगाए, क्या फर्क पड़ता है यार, मेरे को तो पता है यहाँ से बस H2 निकलेगा और यहाँ से बस O निकलेगा, बाकी का से जोड़ना ही था बस। तो क्या आंसर आएगा बोलो, CH3 प्लस C और फिर ये नीचे वाला CH3, फिर ये आएगा डबल बॉन्ड, देखो ना ये डबल बॉन्ड और ये जुड़ेगा N से, बोलो क्या आएगा N, ध्यान दो ये रहा NH, वो रहा NH, फिर आएगा ये फिनाइल ग्रुप और ये NO2 और ये प्लस में H2O। मुझे लगता है इतना रिवाइज करा देना काफी है, जिन बच्चों को आता था उनको दोबारा रिवाइज हो गया, जिनको नहीं आता था मेरे को लगता है इतना बताने के बाद समझ में आना चाहिए। क्लियर, विकास, हर्ष, पक्का आगे बढ़ा जाए इसके अंदर, ठीक है। सो गाइस मेरे हिसाब से अरे सचिन, सो पहला रिएक्शन हो गया हमारा, रिएक्शंस ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स विद द अमोनिया डेरिवेटिव। बच्चों आज सारी रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन की होनी है, ध्यान रखना। पहली रिएक्शन हमारी अमोनिया डेरिवेटिव से हो चुका। अब मैं अगली चीज आप लोगों को सिखाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पांचवी छठी कुछ भी हो, आगे पीछे होंगे लेकिन सारी होनी है, ठीक है। अगली समझो, अगली रिएक्शन को समझाने से पहले तुम लोगों को मैं एक बड़ी जरूरी बात सिखा देता हूँ, जो मैं तुम्हें पहले भी सिखा चुका हूँ, दोबारा सीख लो कोई नहीं, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है इस चीज को। भैया एक बात समझ लीजिए, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, अनुराग, इनमें जो रिएक्टिव वाला पार्ट है वो कौन सा है, C डबल बॉन्ड। जो रिएक्शन करेगा वो कौन करेगा, C डबल बॉन्ड। दाएं बाएं की चीजें ऐसी लगी रहती हैं, एक आध रिएक्शन इन्वॉल्व करेंगे, अदरवाइज रिएक्शन में सिर्फ C डबल बॉन्ड O इन्वॉल्व होता है। तो भैया एक बात याद कर लीजिए जो मैंने आपको सिखा रखी है पहले भी, क्या सिखाया है दोबारा समझो। A और B ने कोई बॉन्ड बना रखा है, A और B ने कोई बॉन्ड बना रखा है। बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन A का भी इस्तेमाल हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन B का भी इस्तेमाल हो रहा है, तभी तो बॉन्ड बनेगा ना शेयरिंग से। अब मान लीजिए कि B A से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं बार बार ऑर्गेनिक में बात करता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, कि B वाले के पास इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता थोड़ी सी ज्यादा है। आप जानते हैं कि हर एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता अलग अलग होती है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में मेटल्स है, राइट साइड में नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए। तभी तो आप जानते हैं ना कि लेफ्ट साइड वाले मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और राइट साइड वाले ऑक्सीजन फ्लोरीन गेन करते हैं, और जो जितना राइट में है वो उतना ज्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। समझना मेरी बात। सो गाइस एक बात बताओ, अगर B A से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि एक बार इस बात को अच्छे से सीख लेते हैं, उसके बाद बार बार मेरे को बताना ना पड़े। अगर B A से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब B के पास ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो वो क्या कर सकता है कि कभी A से बॉन्ड तोड़ना हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसका ही, वो इलेक्ट्रॉन A का है, तो अगर B A से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो बॉन्ड को छीनेगा, और बॉन्ड को छीनेगा तो क्या होगा कि B के पास खुद का इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही आएगा, वो A का भी छीन लाएगा, और जब किसी का छीन के लाएगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस का। मुश्किल नहीं है भाई, B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है A से, तो उसने पूरा पेयर छीना, एक इलेक्ट्रॉन अपना और एक इलेक्ट्रॉन उसका छीन के लाया, तो अपने ऊपर कैसा चार्ज आ गया, माइनस का। और A के पास से खुद का इलेक्ट्रॉन चला गया तो बोलो A के ऊपर कैसा चार्ज आया, प्लस का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और उसके पास से नेगेटिव जो चलेगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव बन गया भैया। तो मान के चलते हैं कि ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किसी ने गेन करे तो नेगेटिव, लॉस करे तो पॉजिटिव। तो भैया बॉन्ड टूटने पे एक पे प्लस आता है और एक पे क्या आता है। सभी बच्चे इस चैप्टर की एक जरूरी चीज को याद कर लीजिए, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। जो ये C डबल बॉन्ड O है,
इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन या कार्बन? ऑक्सीजन, क्योंकि यार देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, तो जो जितना राइट में है वो उतना ज्यादा बोलो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर बॉन्ड तोड़ने की बारी आई तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड छीनेगा। और ये बस बात ये है कि उधर सिंगल बॉन्ड था तो पूरा टूट गया था, डबल बॉन्ड है तो जब कोई एक छीनेगा, जब कोई एक सिंगल पेयर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, सब बच्चे बताओ, जब कोई सिंगल पेयर शिफ्ट होगा तो क्या होगा? बस इसी बात को समझ लीजिए, उसके बाद तुम देखना आज की क्लास पूरी समझ में आ जाएगी। तो होगा क्या बच्चों, ऑक्सीजन के पास क्योंकि एक बॉन्ड तो बच जाएगा, बिकॉज एक जोड़ा शिफ्ट हुआ है, एक जोड़ा शिफ्ट हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे विद द माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। बस सब बच्चे एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए कि चाहे कीटोन हो चाहे अल्डिहाइड हो, दोनों में C डबल बॉन्ड O है, और वो C डबल बॉन्ड O में पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस कैसे आता है? सर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, बातें नहीं, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स छीनेगा कार्बन से और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बाकी की चीजें भैया इसके अकॉर्डिंगली इनसे कंबाइंड होगी, खत्म। यहां तक कोई डाउट है कि मुझे बताओ? ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई, अब आ जाओ, अब कुछ नहीं करना, अब रिएक्शन पे रिएक्शन चलेंगे भैया हमारी। चलिए सेकेंड रिएक्शन इज योर रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। बिल्कुल बातें नहीं भाई, HCN के साथ रिएक्शन, HCN के साथ रिएक्शन। आ जाओ तुम लोग ही मुझे बताओ, ये भाई साहब HCN है, पहले जनरलाइज कर रहे हैं। आपको पता है मैं C डबल बॉन्ड O बना देता हूं, मतलब समझ जाएगा। अल्डिहाइड बना दिया सर ने, कीटोन भी बना दिया, दाएं बाएं अलग चीजें लगा के दे देंगे सर इस क्वेश्चन में, वैसे चीज सेम है। क्लास एक बात बचपन से सीखते आ रहे हो, जब भी HCl या HCN जैसी या कोई भी चीज टूटेगी जो हाइड्रोजन वाली होगी, उसमें से हाइड्रोजन हमेशा कैसे निकलेगा बोलो, H प्लस के तौर पे, और CN कैसे निकलेगा, माइनस के तौर पे। ये ऑब्वियस सी बात है कि जैसे कि HCl का भी कभी बॉन्ड टूटे तो आपको पता है कि Cl बोल रहा हूं, वो CN है, कोई नहीं बात है। Cl जो है क्लोरीन का हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड को छीनेगा तो Cl पे हमेशा नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन के हमेशा। HCN भी ऐसे ही है कि CN छीनेगा तो CN पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। मेरा बस कहने का मतलब यह है कि आप लोग जानते हो H2O टूटता तो क्या होता है, H प्लस OH माइनस, HCN टूटेगा तो H प्लस CN माइनस। तो गाइस ध्यान रखना है कि HCN में H होता है प्लस का, CN होता है माइनस का। बस सामने वाली चीज में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इधर बादल प्रियांशु, सामने वाली चीज जो जुड़ रही है उसमें ढूंढ लो कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो, सामने वाली चीज जो रिएक्ट करने आए ढूंढ लो कि उसमें कौन पॉजिटिव है और कौन, क्योंकि मुझे इसका तो पता है कि बॉन्ड शिफ्ट होने से ऊपर नेगेटिव है, नीचे। अब बस कुछ नहीं करना, नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ो, पॉजिटिव से नेगेटिव को, रिएक्शन खत्म। दोबारा सुनो, C डबल बॉन्ड O में निखिल, C डबल बॉन्ड O में कौन होगा भाई, अनुराग, O नेगेटिव होगा, कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव। सामने वाली चीज में पकड़ लो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। मैं ऐसे तुम्हें 4-5 रिएक्शंस कराने वाला हूं, तो मुझे तुम बताओ जरा, H पे आएगा पॉजिटिव, CN पे क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि मेरी रिएक्शन ऐसी होती है। अब मुझे बताओ जरा H प्लस किस पे जाएगा, क्लास H प्लस किस पे जाएगा, O पे, और CN किस पे जाएगा, बन गया भाई, हो गया। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्यों, क्योंकि इसमें एक साइनो ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो पूरा नाम मिला के रख दिया साइनोहाइड्रिन। क्या बोल दिया, साइनो। अब आप कहेंगे सर रिएक्शन कैसे आएगी, अरे रिएक्शन ऐसे आएगी यार, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस में HCN। मुझे नहीं लगता कि ये, क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है इसमें, बताओ, बोलो कैसे टूटेगा, अरे बोलो, H प्लस और CN माइनस। सर ये टूटेगा ऊपर माइनस नीचे प्लस, जोड़ दो क्या आएगा, CH3 उस ऑक्सीजन पे जो माइनस आएगा उससे जुड़ेगा H, और बोलो इस कार्बन के प्लस से कौन जुड़ेगा, क्या दुविधा है? प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। कौन सा रॉकेट साइंस है इसके अंदर, बहुत छोटी सी चीज है भाई, बताना इसका आंसर कैसे करोगे। CH3 CHO प्लस HCN, और भले ही वो CHO ऐसे लिख के दे दे, लेकिन तुम्हें पता है ये CHO कैसे लिखा जाता है, कैसे बोलो, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस में सर HCN। सर हम जानते हैं H बनेगा प्लस का, CN बनेगा माइनस का, जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो O बनेगा माइनस का, C बनेगा प्लस का, O के माइनस से H प्लस और C के प्लस से CN माइनस। बोलो आंसर बोलो, हो गया भाई रिएक्शन विद HCl। क्या मुश्किल है बताओ, नहीं आया, देख लो, हाँ हर्ज नहीं आया,
आ गया? क्लियर? इतने समझ में आया भाई आप लोगों को? भाई तेरे को क्या बात है यार, ऐसा कभी हो सकता है? सबको क्लियर है? गर्ल्स, गीतांजलि, डाउट है कोई? अगर डाउट नहीं है तो मुझे फिर एक और करके दिखाओ आप लोगों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, समझ में आ गया सबको ना? एक बड़ी स्पेशल रिएक्शन हम लोगों ने करी थी कुछ दिन पहले, बताएगा कोई बच्चा मैं कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूं? बहुत अच्छे, रिएक्शन विद अब अगर कोई बच्चा जिसने पिछले चैप्टर से अटेंड नहीं करे हैं, डोंट वरी, आप इस कंपाउंड को देखो। ये कंपाउंड कौन है? ग्रिग्नार्ड। इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड कौन से कंपाउंड होते हैं? इनका जनरल फॉर्मूला होता है RMgX। एग्जाम्पल के तौर पे सुन लीजिए, CH3MgBr ऐसे लिख देगा। X माने होता है हेलोजन। हेलोजन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बचपन से सीखते आ रहे। अच्छा एक बात और सुनो, क्लास 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 प्लीज। एक बात अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि सामने वाली चीज जो जुड़ने आ रही है वो टूट कैसे रही है, उसका प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, तो मुझे पता है कि C डबल बॉन्ड O कैसे टूटता है। C डबल बॉन्ड O कैसे टूटता है? O पे माइनस, C पे प्लस। बस सामने वाले का प्लस माइनस पता लग जाए, यहां पर जोड़ दूंगा प्लस वाले को माइनस से, माइनस वाले को, बस इतना ही सीखना है भाई, कुछ नहीं सीखना है इसके अलावा। अब तुम मुझे बताओ, ए क्लास कनिष्का, तुम्हें लॉजिक्स पता हो ना पता हो, लेकिन एक छोटी सी बात जरूर बताओ, ये जब टूटेगा ना RMgX तो भैया ऐसे टूटेगा, ध्यान रखिएगा सब बच्चे। R पे आएगा माइनस, Mg पे आएगा प्लस। ये इस कारण से बच्चों, R होता है कार्बन और Mg होता है मेटल। और भैया कार्बन तो मेटल से तो राइट में ही आता है, मेटल्स यहाँ पर आते हैं, Mg यहाँ पर आता है, कार्बन यहाँ पर राइट में आता है। तो राइट वाले तो लेफ्ट वाले से बोलो क्या होते हैं ज्यादा? जब ऑक्सीजन राइट में था तो ऑक्सीजन ने कार्बन से छीन के अपने आप को नेगेटिव बनाया, कार्बन को पॉजिटिव। बट कार्बन कहीं ना कहीं Mg से ज्यादा राइट में, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए कार्बन बनता है नेगेटिव, मतलब R वाली चीज बनती है नेगेटिव, Mg वाली बनती है पॉजिटिव। डोंट वरी, जस्ट लर्न कि जब जब ग्रिग्नार्ड आएगा, पिटाई हो जाएगी इस बार। देखो मेरे पास आयरन स्केल भी है इस बार। अब मैंने रख लिया क्लास में 11th वालों की पिटाई करी है 20 से आज, अब तुम्हारी शुरू होगी, ध्यान रखना। तो मेरी बात सुनो, ग्रिग्नार्ड जो होता है, ग्रिग्नार्ड क्या होता है? RMgX होता है। क्या होता है बोलो? RMgX। अब RMgX टूटेगा कैसे, बस इतना पता होना चाहिए। बोलो कैसे टूटेगा? R पे आएगा माइनस, MgX पे आएगा प्लस, बस इतना ध्यान रखिए। अब कुछ नहीं करना है यार। आप लोग बोलोगे कि मेरे को आया ये और मेरे को आया RMgX रिएक्ट करने, मैंने कहा कुछ भी तो याद नहीं करना है, एक छोटी सी बात याद करनी थी। क्या? ये बनता है माइनस का, ये बनता है प्लस का। इधर मुझे पता है ऊपर वाला बनेगा माइनस का, नीचे वाला बनेगा प्लस का। बस सर माइनस वाले से प्लस को जोड़ूंगा, प्लस वाले से। बोलो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? सब बच्चे बोलो क्या आएगा? बोलो O के साथ कौन जाएगा? O के माइनस के साथ कौन जाएगा? MgX। ओ भाई इधर बातें नहीं। O के माइनस के साथ कौन जाएगा? MgX, क्योंकि MgX प्लस का होता है। O के माइनस से प्लस वाला चला गया और C के प्लस से R वाला आ गया, तो बोलो ये आ गया R। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? डाउट है कुछ इसमें? है तो बताओ जल्दी से। हर्ष, अब मुझे एक बात, इसको पता क्या करते हैं, ये रिएक्शन को नहीं खत्म नहीं करते हैं, इस रिएक्शन के बाद बोलते हैं कि वाटर भी रिएक्शन में आता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, मैं कुछ बोलना चाहूंगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या तुम्हें पता है Mg का जब कार्बन के साथ प्लस माइनस वाला पोलर नेचर है, यहां पर भी ऑक्सीजन के साथ ना उसका बॉन्ड तो बना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रहता है और वो नेगेटिव रहता है, मतलब उतना मजबूत बॉन्ड नहीं बनता ऑक्सीजन और मेटल के बीच में। ऑक्सीजन का कंपैरेटिवली हाइड्रोजन से बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बहुत कंपाउंड्स आप लोगों ने देखे हैं, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बड़ा बढ़िया बॉन्ड बनाता है। तो जैसे ही ये रिएक्शन वाटर में, मतलब एक्वस मीडियम में जाती है, समझ लीजिएगा वाटर से क्या टूटता है भाई? वाटर से टूटता है H प्लस और OH माइनस। जैसे ही O माइनस को ऑप्शन दिखता है कि भैया H प्लस बैठा है, वो MgX को भगा देता है और किसको अपने साथ जोड़ लेता है? OH को जोड़ लेता है। तो मुझे बताओ जरा रिएक्शन कैसी हो जाएगी? O के साथ आ जाएगा H, और मुझे जरा बताओ फटाफट से MgX के प्लस के साथ कौन आएगा? MgX के प्लस के साथ आएगा OH माइनस। क्या आएगा बोलो? तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, Mg के X के साथ, X तो है ही उसके साथ, और OH आ गया। जिस बच्चे को जनरलाइज रिएक्शन करनी आ गई, समझ जाओ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन का पार्ट तुम्हें करना आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करनी आ गई।
समझाऊंगा, चिंता मत करिए। अरे मैंने तुम्हें पहले अल्कोहल चैप्टर में करवाई है ये, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करवाई। दोबारा समझाता हूँ। मेरे पास कोई अल्डिहाइड या कीटोन आया क्लास, अल्डिहाइड या कीटोन आया, व्हेन इट रिएक्टिंग विद द ग्रिग्नार्ड, वी नो दैट ग्रिग्नार्ड कैसे ब्रेक होएगा, आर पे माइनस आएगा, MgX पे प्लस आएगा, आर पे माइनस, MgX पे प्लस, उस पे ऊपर माइनस नीचे प्लस। सर देखो इसीलिए ना कम से कम रटना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। और समझने वाली चीज़ क्या है कि प्लस माइनस कैसे रूट है, ये प्लस माइनस कैसे रूट है, उसके बाद तो प्लस माइनस को जोड़ना है, बस जोड़ दिया। लेकिन जैसे ही ऑप्शन को दिखता है कि मेरे को प्लस माइनस में वाटर का ऑप्शन मिल रहा है, तो वो हमेशा MgX को छोड़ के किससे कंबाइन होगा, बोलो H से, और OH बन जाएगा भाई। यहाँ पर OH से कंबाइन होगा और MgX का प्लस नेगेटिव वाले से कंबाइन हो जाएगा। बस इतना याद करना है। एक रिएक्शन में करके दिखाता हूँ, आ जाओ। मान लीजिए पिटाई होगी अगर अगले 2 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो। ध्यान सुनो, मेरे पास ये कीटोन है और मेरे पास ये रिएक्शन करने आया CH3MgBr। अब देखो जिस बच्चे को जनरलाइज फॉर्मूले याद होंगे उसको देखते बचाने गए तो R यानी कार्बन का कोई ग्रुप, MgX। सर MgX तो ग्रीनहार्ड होता है। और सर ग्रीनहार्ड आपने सिखाया था कि कैसे टूटेगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस, R पे माइनस, C पे, इस पे Mg पे प्लस। ऊपर मुझे ये बता दिया गया था कि इस पे माइनस नीचे प्लस, क्योंकि सिखाया गया। अब बताओ माइनस वाले से कौन जुड़ेगा, प्लस वाली चीज, और प्लस वाले से मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। सब बच्चे बोलो CH3, C पे CH3 तो ऑलरेडी है, ये एक और CH3 नीचे आ जाएगा, बिकॉज इसके प्लस पे आएगा माइनस वाला और उसके माइनस पे आएगा प्लस वाला। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर, आया। लेकिन अभी जब ये वाटर का दिखता है ना, इसको वाटर रिएक्शन करने आया, तो वाटर के पास आप लोगों को पता है कि एक H प्लस है और ये बड़ा खुद से नेगेटिव और पॉजिटिव का बॉन्ड बना हुआ है। ऑक्सीजन को दिखता है भैया हाइड्रोजन बढ़िया बॉन्ड बनाने के लिए आ गया है, तो छोड़ता है Mg को, भगा दूंगा तुम्हें। और बॉन्ड किससे बनाऊंगा, बॉन्ड बनाऊंगा किससे, हाइड्रोजन से। और तुम बना लो किसी और से, तो वो प्लस वाला कहता है मैं इस माइनस से जुड़ जाऊंगा, तो Mg के साथ Br तो है ही, OH जुड़ जाएगा। दिस इज द रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड थीसिस। क्लियर हुआ? अब तुम मुझे बताओ यार, ये तुम्हें कोई सा भी कीटोन दे दे, मैं कह रहा हूँ रिएक्शन तो इसी की होने, दाएं बाएं क्या लगा के दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है क्या उससे, कुछ भी दे दे। ये अल्डिहाइड दे दे, उसमें भी C डबल बॉन्ड हुआ है। मेन बात C डबल बॉन्ड O की है, दाएं बाएं क्या लगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें जनरलाइज किस आ गया समझ में आया। 2 क्वेश्चन करोगे, ट्राई करो। पानी भर के आएगा, जा, मैं क्या कह रहा हूँ। चलो करके दिखाओ जस्मीन, जल्दी कर दे। हेलो, कर भाई, आसान सी चीज़ है। तुम गवर्नमेंट स्कूल वाले हो, केमिस्ट्री का पेपर नहीं हुआ ना अभी, तुम पढ़ भी रहे हो, भूल गए हो कि पेपर है।
इसको भी क्यों कष्ट कर रहे हो, 21 सुबह पढ़ लेना और क्या, 1-2 घंटे उसके पहले। इतना कष्ट क्यों ले रहे हो? 2 घंटे ही पढ़ ली तो होगी पूरी केमिस्ट्री? नहीं, क्या ही करना है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री भी कोई सब्जेक्ट है? आशुतोष कर दिए दोनों क्वेश्चन? तूने कहाँ करे? कहाँ करे? अनुराग आएगा बोर्ड पे? आजा, करके दिखा जल्दी। आजा आजा। इससे थोड़ा बच के आना। पहला कर दियो, अगला करेगा सचिन। कौन करता है ऐसे? वो क्या नाम है उसका? पता नहीं। अरे कुछ, अरे मेरे को तो मामा ने दिलाई है। मार्च में लो, वो नहीं करता, वो जो काला सा है, क्या नाम है उसका? अरे वो जो ऐसे करता है, वो नहीं करता ऐसे, वो नहीं करता ऐसे। मेरे को लगा है उसका स्टाइल है ऐसे। कोई फुटबॉलर भी तो करता है ना, नेमार करता है ना। ये पहला, ये दूसरा। व्यंजन बनाओ, हो रहा है तो नहीं हो रहा? ये CS3 कहाँ छोड़ दिया है ना? अच्छा तो CS3 तो रहेगा ना उसका? ठीक कर लो, ठीक। गुड। एक चीज़ गड़बड़ है, देखो आपने जोड़ा है CH3 CH2, वो बॉन्ड टूटेगा ही Mg और CH2 से, तो जो टूटता है ना वही जुड़ता है। अब जैसे कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, आपने क्या कर दिया, कार्बन के 3 हाइड्रोजन हो गए, एक ऊपर एक इधर, 5 बॉन्ड हो गए, ऐसे संभव नहीं उसका। तो ये पहले आएगा 2 और फिर आएगा 3, क्योंकि जहाँ से ये टूटता है ना, ये यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, तो यही जाके जुड़ेगा, ठीक है? ऐसे होगा। ओए क्यों परेशान कर रहे हो उसको? पेन ब्रशेस पे जा, ब्रशेस पे। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। गलत है, गलत है, गलत है। गलत है। अरे सोचना क्या गलती है? क्या सही है बच्चों? आप में से बहुतों ने ऐसा कर दिया होगा, हालांकि मैं समझा। क्या गड़बड़ है इसके आंसर में? देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान देनी है आप लोगों को कि ये क्लास, ये टूटेगा ऐसे प्लस और माइनस, ठीक है? सेम मिस्टेक, प्लस और माइनस, ध्यान देना। और ये जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। यार देखो टूटा यहां से है, इससे कोई रोल नहीं टूटने में, टूटा इस कार्बन से है, तो यही कार्बन जाके अटैच होगा, ठीक है? CH3 अटैच नहीं हो सकता, ठीक है? तो ध्यान देने से बच्चों को कि गलती क्या हुई है सचिन, मिस्टेक क्या हुई है? CH2 पहले आएगा, CH3 बाद में आएगा, तो क्या करना था? क्लास इतनी बात करने की जरूरत नहीं है भाई।
अनुराग बोलो क्या आएगा? C के साथ ऑक्सीजन पे जाएगा MgBr। मुझे लगता है सही कर रहे होंगे आप लोग ये वाली चीज तो। और इस कार्बन के साथ जुड़ेगा CH2CH3, CH2CH3। मुझे लगता है यहां तक तो कोई गलती नहीं कर रहा होगा। ये तो अब सही लगा आप लोगों को? तो देखो लॉजिकली आपको सोचना है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 ही बॉन्ड बनाता है। तुमने गलती से इसको CH3 बीच में रखा हुआ है, तो इसका मतलब एक कार्बन इधर भी बॉन्ड बना रहा है, एक साथ में उधर बना रहा है, 3 हाइड्रोजन, तो 5 बॉन्ड हो गए यार। वो संभव नहीं है। और इस बेचारे के 3 ही रह गए, 2 हाइड्रोजन और एक पीछे, तो गड़बड़ है कुछ ना। तो जहां से बॉन्ड टूटे उन्हीं को जोड़ना है। कार्तिक नहीं आया समझ में? तो बताओ क्या आएगा क्लास? बस 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 बोर्ड पे देखो, बोलो जब वाटर से रिएक्शन होगा तो बोलो क्या होगा? बोलो क्या आएगा? बेंजीन C के साथ में OH आएगा, इधर CH3 जाएगा और इधर बनेगा CH2CH3 प्लस में MgBrOH। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को। ऊपर वाला रिएक्शन भी करेक्ट ही करा हुआ है, सो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगता है रिएक्शन विद द ग्रीनर्ड रीजन समझ में आ गया है ना। सो रिएक्शन विद द ग्रीनर्ड, रिएक्शन विद द HCN, रिएक्शन विद द अमोनिया डेरिवेटिव, तीनों समझ में आ गए भाई। इसको बस H2O निकालना है, इसमें प्लस माइनस तोड़ने हैं, इसमें प्लस माइनस तोड़ने हैं। चलिए अगले में भी एक और प्लस माइनस तोड़ते हैं। आइए, ये है बच्चों चौथी रिएक्शन। फिर वही बातें, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, NaHSO3 बंसीगा बोर्ड पे। फिर वही बात आती है भाई, मैं आपको कह रहा हूं ना, चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, बस तुम्हें ध्यान से जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखना है। ए क्लास इधर। अब फिर वही बात है, ये कैसे टूटेगा सर? ऊपर माइनस नीचे प्लस, बस मुझे इसका बता दो ये कैसे टूटेगा। तो भैया देखो इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, एक Na+ भी बन सकता है और एक H+ भी बन सकता है। तो ये रिएक्शन दोनों तरीके से होती है। और मैं ये बोल सकता हूं बच्चों ध्यान देना, अगर H+ निकला, क्या निकला बोलो? H+, तो जो बाकी का सारा बचा हुआ नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पूरा का पूरा मिलके न्यूट्रल है। प्रियांशु ये पूरा न्यूट्रल है, तो इसमें कोई चीज प्लस होगी और कोई चीज बोलो क्या होगी? माइनस। अगर H+ है तो बाकी का SO3Na, बाकी का SO3Na बोलो कैसा होगा? माइनस का। ध्यान देना, मैंने बोला कि अगर NaHSO3 टूटा तो H होगा प्लस का, SO3Na होगा माइनस का। कोई डाउट है क्या इसमें? हाँ क्या बोल रहा हूं? और बताओ जरा, इसमें से क्या समझाऊं? इसमें तो आसान सी चीज है। H+ टूटा, बाकी का बचा हुआ नेगेटिव है भाई। अब मुझे बताओ कैसे जुड़ेगा क्लास? कैसे जुड़ेगा? O के साथ क्या आएगा? H, क्योंकि O माइनस था, और नीचे बोलो क्या आएगा? SO3Na। खत्म। वही प्लस माइनस कैसे टूट रहा है, बस अगर ये पता है खेल बन जाएगा। लेकिन हमारी एनसीईआरटी ऐसा कहती है कि यहां पर ना एक मिक्सचर टाइप सॉल्यूशन बनता है कि कुछ केसेस के अंदर H+ ना टूट के क्या बोलो क्या बनता है? Na+। और जब Na+ टूटेगा तो बाकी का SO3H बचेगा हमारा नेगेटिव में। समझो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? मतलब यहां पर 2 तरह के मिक्सचर्स टाइप बनते हैं, और कहते हैं वो दोनों के दोनों जो बनते हैं ना बच्चों, इधर ध्यान दो। एक तो ये बन गया, वैसे आप लोग ये भी आंसर करेंगे तो कोई गलत नहीं कर सकता है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। लेकिन हाँ नहीं, Na से नहीं जोड़ना, वो सल्फर से जोड़ना, एक तरीके से SO3Na लिखना है। आप लोग इतना ही लिखिए, वैसे सफिशिएंट है आंसर, यही भी बिल्कुल ठीक है। यही करके आओगे तो भी करेक्ट मिलेगा आपको मार्क्स। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, ओए सब बच्चे मुझे बताओ कैसे करोगे क्लास? आंसर क्या लिखोगे? CH3 बताओ। अगर आंसर क्वेश्चन आया NaHSO3, बताओ क्या करोगे? कहोगे सर यहां से क्या निकलेगा? H+, यहां से क्या निकलेगा? NaSO3 माइनस या SO3Na। मैं जानबूझ के ऐसा लिखता हूं ताकि आप लोगों को जोड़ते हुए दिक्कत ना आए। सो क्लास इधर ये वाला आपको पता है माइनस, ये वाला आपको पता है प्लस। बताओ क्या बनेगा क्लास? क्या बनेगा बताओ जरा? CH3 O के साथ बोलो क्या आएगा? O के साथ आएगा H, और नीचे बोलो क्या आएगा? SO3Na। देखो आपके एनसीईआरटी ने बस एक चीज और करी है, मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है, कौन प्लस और कौन माइनस है, बस ये पता होना चाहिए। आपके एनसीईआरटी ने बस एक बात और करी, कह रहा है कि जो ऑक्सीजन के साथ H+ है और जो नीचे Na+ है, कहते हैं कि हमारे कुछ कंपाउंड्स के अंदर नहीं प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है। कहते हैं कि कुछ कंपाउंड्स के अंदर ये प्रोटॉन बोलो क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। और होता क्या है
क्योंकि ये दोनों ही H प्लस और Na प्लस दोनों के दोनों जो हैं सेम तरह का नेचर रखते हैं, तो कई कंपाउंड्स के अंदर ये Na प्लस वहां जुड़ जाता है और H प्लस नीचे आ जाता है। तो ऐसे में जो कंपाउंड है वो कैसा दिखने लगेगा बताओगे जरा? O के साथ बोलो क्या आएगा? वो मक्खी आ गई। O के साथ आ जाएगा Na और SO3 के साथ बोलो क्या आ जाएगा? H, क्योंकि Na प्लस और H प्लस दोनों एक ही तरह के आयंस हैं, तो यहां पर वो H इधर आ जाएगा, Na प्लस उधर चला जाएगा, बन जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर। इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर से ऐसा बन जाता है। लेकिन पेपर में तुम लोग अगर एक आंसर भी करके आते हो तो बिल्कुल एक्यूरेट माना जाता है। सो आप लोग मुझे जल्दी से बताओ जरा कि अगर मैं ये क्वेश्चन दूं तुम्हें CH3 C डबल बॉन्ड OH, इधर बोर्ड पे, अगर मैं इसको अगला क्वेश्चन दूंगा मैं इसको NaHSO3, बताओ क्या आंसर आएगा? कर पाओगे? कुछ भी दिक्कत नहीं सर, प्लस माइनस तोड़ना है। बोलो कैसे तोड़ोगे सर? ऊपर माइनस नीचे प्लस। इधर बताओ H प्लस SO3 Na माइनस जोड़ देंगे सर, CH3 के साथ में सर ऑक्सीजन के साथ आएगा H और सर नीचे आएगा SO3 Na। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो, ये रिएक्शन भी समझ में आ जाती है। अभी तक मैंने तुम्हें जितनी भी रिएक्शंस कराई हैं, आखिरी आज तो 3 रिएक्शंस करवाई मैंने, 4 करवा दी वैसे, पहली अमोनिया डेरिवेटिव वाली को छोड़ के सब में क्या देखना होता है कि कौन प्लस माइनस में टूटा और बाद में बस जोड़ना होता है। चलिए एक और करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे एक साथ, चिंता मत करो। चलिए ये है बच्चों, कौन सी 5वीं रिएक्शन है? रिएक्शन विद चलिए अब बिल्कुल आप लोग ना बोर्ड पे बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। बिल्कुल अब आपकी नजरें से बोर्ड पे हो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, आने पिछले से भी हैं लेकिन ये बहुत जरूरी है। अब एल्कोहल्स, अब आप लोगों से मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं, अगर मेरे पास अल्कोहल बना हुआ है, पिछला चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा है, तुमने ये भी पढ़ा था कि अल्कोहल्स एसिडिक नेचर शो कर सकते हैं। देखिए अल्कोहल के पास में एक खूबी है, ये वर्सटाइल नेचर का है, ये H प्लस भी रिलीज कर सकता है और OH माइनस भी। H प्लस कैसे रिलीज करेगा? क्लास बोर्ड पे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड छीन सकता है। देखना बड़ा आसान है यार, कुछ भी नहीं है। आपको याद करना है कि ROH कैसे टूटेगा। ROH कैसे टूटेगा सर? H निकलेगा प्लस का और RO निकलेगा, बस एक प्लस और एक H निकलेगा प्लस का और RO निकलेगा। क्यों भाई? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से बॉन्ड छीनेगा अपने ऊपर माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस। सर याद कर लो प्लस और माइनस, हाँ हो सकता है। मैंने बोला ना कि अल्कोहल दोनों तरीके से करता है नेचर। आपने भूल गया अल्कोहल चैप्टर में बोलता इट इज ऑफ द वर्सेटाइल नेचर, और भूलिए मत हमने एसिडिटी ऑफ अल्कोहल भी पढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये H प्लस रिलीज करते हैं। और अगर कोई भी अल्कोहल, बातें नहीं अभी जो डिस्टर्ब मत करो यार, कोई भी अल्कोहल अगर H प्लस रिलीज कर रहा है तो बाकी का पार्ट क्या बच रहा है? RO माइनस। यार मैं एक सिंपल सी बात तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें अभी जब से आज से सुबह से अभी बेसिकली अभी जो क्लासेस दी है 6 बजे से क्लास, उसमें चाहे तुमने HCN को देखा हो बोर्ड पे, RMGX छोड़ दो, ग्रिग्नार्ड छोड़ दो, NaHSO3 देखा हो या तुमने ROH देखा हो, इन 3 को एक बार नजर डालो। इसको तीनों में H प्लस निकला तो बची हुई चीज माइनस की थी। H प्लस तो CN माइनस, H प्लस तो SO3Na माइनस, H प्लस तो RO माइनस, खत्म। इसमें H प्लस था ही नहीं, इसमें बस R माइनस था, MgX प्लस था। सारी रिएक्शंस तुम्हें एक ही पैटर्न से करा रहा हूं, एक प्लस टूटेगा और एक माइनस टूटेगा। याद कर लो अल्कोहल में H प्लस होगा और RO क्या होगा? माइनस होगा। जोड़ दो बस, आ जाओ एक बार बोर्ड पे देखना। मेरे पास जो C डबल बॉन्ड O है और मेरे पास जो ROH है, क्लास मुझे बताओ जरा कैसे टूटेगा? H के ऊपर प्लस, RO के ऊपर, इधर आपको पता है माइनस, नीचे प्लस। बताओ क्या आंसर आएगा? O के साथ आ जाएगा, O के साथ क्या आ जाएगा बोलो? H, और नीचे बोलो क्या आ जाएगा? मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी। H जुड़ गया O से क्योंकि माइनस का था, कार्बन के प्लस से जुड़ गया OR क्योंकि O था नेगेटिव का, तो कार्बन के प्लस से जुड़ गया। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? लेकिन ये रिएक्शन यहाँ खत्म नहीं करी इन्होंने क्या करा ध्यान सुनिएगा। कहा कि अगर हमारा यही कंपाउंड एक बार और अल्कोहल से रिएक्ट कर जाए, अब सुनिएगा, अगर ये कंपाउंड दोबारा से अल्कोहल से रिएक्ट कर जाए, लेकिन क्योंकि तुम मुझे एक बात बताओ ना, तुमने एक टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन कराई, ध्यान देना, तुम लोगों ने कोई कीटोनिक कंपाउंड लिया, तुमने बाहर से डाला अल्कोहल डाला। अब यार तुमने अल्कोहल डाला तो कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि इससे एक ही अल्कोहल रिएक्ट करेगा, इसके तो बहुत सारे अल्कोहल्स हैं। ये एक बार कंबाइन हुआ अल्कोहल से, फिर दोबारा कंबाइन हो गया अल्कोहल से, हो सकता है। अगर अल्कोहल से दोबारा रिएक्शन हुआ, सुन लीजिए,
एक बार जो OR जुड़ता है इस तरह के कंपाउंड को बुलाते हैं हेमी एसिटल। क्या बुलाते हैं बोलो? और अगर दोबारा ROH आ जाए तो मैं आपको बता दूं बच्चों, कभी भी ये बात बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लेना जो लाइन बोलूं, कभी भी एक्सेस ऑफ OH दिखे, जब कभी भी OH बहुत ज्यादा दिखे तो ध्यान रखना OH से निकल जाता है वाटर। क्या निकल जाता है बोलो? जैसे कि इसके पास भी OH है, उसके पास भी OH है। इसका मैं आपको एक बहुत मेन कारण बता देता हूं। क्या तुम लोग जानते हो कि अल्कोहल्स किसकी तरह बिहेव करते हैं? अल्कोहल्स किसकी तरह बिहेव करते हैं? एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके से। वो H भी रिलीज कर सकते हैं, OH भी रिलीज कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जब दो अलग तरह के अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, ओए ध्यान देना, दो अलग तरह के अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी एसिडिटी बेसिडिटी में थोड़ा बहुत तो फर्क होता होगा। मान लो कि एक का pH अगर 6 है तो एक का pH 8 होता होगा। अब इसका मतलब क्या है कि एक एसिडिक बिहेव कर सकता है और एक बोलो क्या बेसिक। अरे मैं बोलूं कि एक का pH 9 एक का pH 10 तब भी बोलूंगा 9 वाला ज्यादा एसिडिक है, 10 वाला क्या है बोलो कम एसिडिक है। लेकिन एक बिहेव कर सकता है एसिडिक और एक बिहेव कर सकता है व्हेनेवर टू अल्कोहल्स कंबाइंड। मेरी बात अच्छे से सुनिएगा भैया, दो अल्कोहल्स रिएक्ट करेंगे तो एक एसिडिक बिहेव करेगा और एक बेसिक। तो एक क्या रिलीज करेगा H+ और एक क्या रिलीज करेगा OH-। अरे सर कुछ नहीं करना सर, वाटर निकालना है। क्या निकालना है? ये एक का H निकलेगा और एक का, ऐसे में क्या बन जाएगा? ध्यान से समझो ना, ऐसे में क्या बन जाएगा? ROR- क्या बन जाएगा बोलो? मतलब मेरा ये कहने का मतलब है ओए क्लास, दो डिफरेंट अल्कोहल जब भी, क्योंकि ये एक अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, जब भी ये रिएक्ट करेंगे बोलो क्या निकाल देना? H2O। क्या निकाल देना बोलो? H2O। बताओ क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा सब बच्चे? अभी हमें एसिटल हटा रहा हूं, बताऊंगा इसको क्यों हटा रहा हूं। ये बनेगा COR और नीचे OR और प्लस में बोलो क्या? खत्म कहानी। कुछ मुश्किल नहीं है, तुम टेंशन मत लेना इस चीज की, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें समझा रहा हूं मैं। क्या दोबारा सुनो, कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन किससे रिएक्ट कर रहा है बोलो सब बच्चे? लास्ट चीज के क्वेश्चन ही कराऊंगा बस मैं। कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन किससे रिएक्ट कर रहा है? अल्कोहल से। तो अल्कोहल के पास बोलो टूटने का तरीका बोलो क्या है अनुराग? H+ और RO-। सर मुझे पता है प्लस वाला जाएगा ऑक्सीजन के पास हमेशा और माइनस वाला जाएगा इसके पास, जुड़ गया सर। लेकिन दोबारा से अगर ROH आ गया, ज्यादा कुछ नहीं टेंशन लेनी है, H2O निकालना है। क्या निकालना है बोलो? H2O, OH और उसका H, क्योंकि दो OH है तो H2O निकाल दो बस और बाकी की चीज जोड़ दो। जुड़ गया? हो गया? चलो एक बार करके देखते हैं, आ जाओ। मेरे पास ये कौन है, इसकी पहचान करो कौन है? इसकी पहचान करो कौन है? अल्डिहाइड। अगर बच्चों अल्डिहाइड ने रिएक्शन करा किसी भी अल्कोहल से, किसी भी अल्कोहल से, बोलो पहला स्टेप क्या है? सब बच्चे बोलो पहला स्टेप क्या है सर? ऊपर माइनस नीचे प्लस, नीचे प्लस, इधर प्लस और इधर माइनस। जोड़ो भाई क्या आएगा? बोलो जोड़ो क्या आएगा? RCO के साथ बोलो क्या जाएगा? H, ये H रहेगा और नीचे बोलो क्या आएगा? OR। मुझे नहीं लगता कोई खास दिक्कत है। और अगर दोबारा से अल्कोहल आ गया तो क्या करेंगे आशुतोष? क्या करेंगे? H2O। क्या निकालेंगे? H2O, H2O ऐसे, ऐसे बोलो क्या बनेगा? RCOR, H नीचे OR प्लस में H2O। अगर दो OR और एक OR हो, कंपाउंड के नाम बदल जाते हैं। अगर एक बार OR है इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, और अगर दो बार है तो बोलो क्या बोलते हैं? एसिटल। सुन लो ढंग से सुन लो। अगर अल्डिहाइड्स ने रिएक्शन करी अल्कोहल से तो जो पहले कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है हेमी एसिटल। दोबारा से रिएक्ट करने के बाद जो बनता है वो क्या होता है? एसिटल। लेकिन तुम मुझे बस ये बताओ, अगर यही कीटोन रिएक्ट कर रहा होता, कौन रिएक्ट कर रहा होता? कीटोन। कोई दुविधा नहीं है सर, कर देंगे कीटोन का भी। पहले रिएक्शन सीखो, नाम से कोई मतलब नहीं है, पहले रिएक्शन आनी चाहिए। बोलो अगर इसकी रिएक्शन हो सर क्या फर्क पड़ता है? दोनों में एक ही तो चीज होती है, कुछ फर्क पड़ता है क्या? सर बताओ क्या आएगा? ऊपर माइनस नीचे प्लस, इधर बताओ प्लस इधर बताओ माइनस। बातें मत करो भाई, धीरे धीरे तुम्हें पता नहीं लगेगा, चैप्टर मुश्किल लगने लग जाएगा फिर। और ध्यान से जितनी रिएक्शन आज करा रहा हूँ, अगर तुम अगली क्लास में उतनी पढ़ के आगे कर सके, क्योंकि मैं हर बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना कि मैं सारी बता पाऊँ। पिछली अभी तो एक रिएक्शन बता दी मैंने आज, लेकिन 5 होने के बाद 6 होने के बाद थोड़ा ना मैं हर क्लास में बताऊंगा। तो मैं मानूंगा पिछला आपको आता है, अगला पढ़ रहे, तो आपको थोड़ा पढ़ के आना पड़ेगा। देखिए फिर तुम्हें पता लगेगा ही नहीं चैप्टर कब खत्म होगा, इतना आसान चैप्टर है। तो तुम सब बच्चे मुझे बताओ इसमें क्या होगा? क्लास ऊपर माइनस नीचे प्लस, इधर माइनस। बताओ क्या होगा? H जाएगा ऑक्सीजन के पास, H जाएगा ऑक्सीजन के पास, और बताओ इस कार्बन के प्लस के पास क्या आएगा? OR। सर एक बार तो OR आया बच्चों, अगर दोबारा से ROH ने रिएक्ट करा, एक्सेस ऑफ OH, दो बार जब अल्कोहल्स होते हैं, ये अल्कोहल है क्यों अल्कोहल, एक एसिडिक बिहेव कर जाएगा बेसिक, एक H+ रिलीज कर देगा OH-, सर वाटर निकल जाएगा। बोलो क्या बनेगा? OR।
भैया लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, कुछ बदलाव, कुछ बड़ी जरूरी बात बोलने वाला हूं। प्रियांशु नहीं आएगा समझ में? सर अगर कीटोन रिएक्ट करता है ना तो इनका नाम एसिटल या हेमी एसिटल नहीं रखते, इनका नाम हेमी कीटल या इसका नाम कीटल बोलते हैं। बस इस वाली रिएक्शन से जो थोड़ी सी टिपिकल बात या याद करने वाली चीज़ है वो यही है कि जब एल्डिहाइड्स जब अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो पहला कंपाउंड हेमी एसिटल होता है, बाद वाला एसिटल होता है, बट जब कीटोन रिएक्ट करते हैं तो हेमी एसिटल ना बोल के हेमी कीटल और बाद वाले को कीटल बुलाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? बस हो गया फिर तो। एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? दिखा दो भाई, कर दो भाई एक क्वेश्चन। करना कर दो जल्दी। तेरी कॉपी का है भाई? मुश्किल लग रहा है एल्डिहाइड कीटोन है ना? बिल्कुल लड्डू चप्पू। चार्जिंग टॉप करा है कोई नहीं, आ जाएगा। लेकिन हाँ कल से नया चैप्टर शुरू है ना। बताओ भाई बताओ। नहीं आया पढ़ना समझ में? सिलेबस खत्म होने वाला है, बस पढ़ लो। आपको पता है इसके बाद 2 चैप्टर बचे हैं बस हमारे, और अमाइंस और बायोमोलिक्यूल पता भी नहीं लगेगा कब खत्म कराऊंगा। हफ्ते के चैप्टर हैं, मतलब बहुत जल्दी मिड नवंबर तक मेरा टारगेट है, खत्म कर दूं कोर्स को और फिर शुरू करेंगे असली गेम, स्क्विड गेम हैं, मौत का खेल खेलेंगे। मौत का खेल वीडियो नंबर 1। हुआ भाई पीछे सिंपल चीज। ओए क्लास प्लीज, ओए करना कुछ नहीं था इसमें कि आपको पता है H का प्लस आएगा, इसका माइनस आएगा। सर सीख लिया अभी भी हमने, ऊपर वही पैटर्न दिमाग में रखना है। ऊपर आएगा माइनस, नीचे आएगा प्लस। सर बस खत्म कहानी। सर जोड़ दो, बोलो क्या आएगा? CH3। जिसने एक बार समझ लिया ना उसके बाद वो नहीं फंसेगा भाई, एक बार समझने की ही तो नीड है बस। OCH3। अब आपको पता है दोबारा से अल्कोहल है तो बोलो क्या निकल जाएगा? H2O। ऐसे सीखना है बस एक बार। रुक जा बेटा, रुक जा तू, रुक जा अभी रुक जा। OCH3 और ये क्या आएगा बच्चों? O, इसके साथ में CH3। समझो मेरी बात को। और इधर OCH3, बोलो क्या आएगा? प्लस में, क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा H2O निकला है, बाकी CH3 जुड़ गया उधर, तो H2O निकल गया। क्या दुविधा है मुझे बताओ? क्या दुविधा है इस रिएक्शन में? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है? अब तुम मुझे बस ये बताओ, मैं तुम लोगों को अब तक अल्डिहाइड कीटोन की कितनी रिएक्शन करा चुका हूं? 5। पांचों को एक रिकैप से सुनिएगा भाई। आपने पहली रिएक्शन पढ़ी है, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। नाम ना लिख के कंपाउंड लिख रहा हूं। कंपाउंड दिमाग में देखते के साथ ही याद आना चाहिए क्या करने वाला है। सर अगली करवाई थी मैंने रिएक्शन विद HCN, ध्यान देते चलो। तीसरी मैंने करवाई थी सर रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, जिसका नाम होता है, जिसका कंपाउंड होता है RMGX। सर चौथी मैंने करवाई थी रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। और सर पांचवी मैंने करवाई है रिएक्शन विद अल्कोहल। अब मेरी बात सुनो। सर जो ये ऊपर वाली रिएक्शन है ना, बस उसका पैटर्न कुछ ऐसा है। क्लास
जो ऊपर वाली रिएक्शन है बस उसका रिवाइज करा रहा हूं क्या करवाया है, उसका पैटर्न बस H2O निकालने का, बस बाकी जोड़ दो, खत्म। बस बाकी नीचे वाली क्या करती हैं, ओए बाकी नीचे वाली सब क्या करती हैं, छुट्टी नहीं करूंगा, करते रहो शो, बैठे रहो। O पे माइनस सी पे प्लस, O पे माइनस सी पे प्लस, ये तो पढ़ाया। O पे माइनस सी पे प्लस, और इधर ढूंढो कौन प्लस माइनस, बोलो H प्लस R माइनस H प्लस, पता है ना, H प्लस बाकी का सारा माइनस है, और ये वाला प्लस और ये वाला, कहीं ना कहीं बस इन चार में आपको पता होना चाहिए कौन प्लस माइनस में टूट रहा है, और पहले वाले का तुम्हें पता है कैसे करना है। 5 रिएक्शंस खत्म होंगी हमारी। कहीं ना कहीं अगर आप एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करें ना, तो टोटल इसमें रिएक्शंस, इसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन, एक कैनिज़ारो और 2 रिडक्शन ऑक्सीडेशन किए हैं, तो 4 रिएक्शंस और बचेंगे लगभग मोटिव, वो अमाइंस में है। तो 9 रिएक्शंस हैं, मुझे बताओ 5 रिएक्शंस तो आसान ही है, कहाँ फंसने वाले हैं उन 5 में, या फंस जाओगे इसमें भी, इजी है ना। अगली 4 भी आसान ही है, उसको 4 को कोई ऐसा मत समझिए कि बहुत मुश्किल आने वाला है कुछ। क्लियर, पक्का, इतना ही करेंगे आज, जाओ।